इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आपकी न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती आज, अमित शाह पहुंचे सिताब दियारा। जेपी जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, आज जेपी के सिद्धांतों पर चलने की जरूरत। जनसुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने सरकार पर साधा निशाना। निगरानी विभाग ने पुण्य एसपी के कई ठिकानों पर की छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति का है मामला। और बिग बी हुए 80 साल के, देश विदेश से लोगों ने भेजी दुआएं। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अमित शाह बिहार उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती सिताब दियारा पहुंचे। उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली में आयोजित उनके जयंती समारोह में शिरकत की और जेपी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। बिहार से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल तथा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि लोकनायक ने दलितों और पिछड़ों के लिए काम किया। उन्होंने महागठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। जो जेपी का नाम लेकर जेपी आंदोलन से उपजे नेता आज कांग्रेस के गोदी में बैठे हैं केवल और केवल सत्ता के लिए, उसके साथ आप सहमत है क्या? जरा जोर से बोलिए, सहमत है क्या? ये जयप्रकाश के सिद्धांतों की राजनीति है, ये जयप्रकाश का बताया हुआ मार्ग नहीं। जयप्रकाश जी ने जीवन भर सत्ता के लिए कुछ नहीं किया, पूरा जीवन सिद्धांत के लिए। और आज 5-5 बार सत्ता के लिए पाला बदलने वाले लोग बिहार के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। बिहार की जनता को तय करना है कि जयप्रकाश के दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाली, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए या जयप्रकाश के रास्ते से भटककर सत्ता के लिए समाधान करने वाली एक गठजोड़ की सरकार। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जयप्रकाश नारायण की जयंती हम लोग शुरू से मनाते आ रहे हैं। जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा इनकम टैक्स पर स्थापित हो, यह हम लोगों ने सोचकर काम किया है। जयप्रकाश जी के नेतृत्व में हमने काम किया है। जेपी आंदोलन में हमने भाग लिया। जयप्रकाश जी ने समाज के लिए जो कार्य किया वो बहुत बड़ा कार्य था। हम उन्हीं के सिद्धांत पर चलते हैं। जयप्रकाश जी की इच्छा जो थी उसे लागू कर बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं जब तक जीवित हूँ तब तक इन्हें नहीं भूल सकता। जयप्रकाश जी की जयंती पर सिताब दियारा में अमित शाह के कार्यक्रम होने पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोई कहीं जाए उससे क्या फर्क पड़ता है। आंदोलन किया, आज उनकी जयंती है, क्या कहेंगे सर? मालूम है कि जेपी की जयंती मना रहे हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं स्थापित किया गया। आप देख लीजिए, हम लोगों ने ही कहा था कि यहीं पर उनकी मूर्ति बननी चाहिए, तो बना है, यहाँ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो शुरू से जब से ये हो गया हम लोग सब करते और जेपी नेतृत्व में ही हम लोगों ने काम किया। जेपी आंदोलन में हम लोगों ने भाग लिया, उनसे हम लोगों ने निवेदन किया, वो तैयार हो गए। वो कितनी बड़ी बात है आप जानते ही हैं। तो उनके लिए उनकी स्मृति में तो हमेशा, और हम लोग तो उन्हीं के सिद्धांत को मानते हैं और जो उनकी इच्छा थी उसी को लागू करके बिहार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों का तो एकदम उनके प्रति एक दूसरे तरह का लगातार
जिसको कहिए कि जब तक जीवित हैं तब तक इनको भूल नहीं सकते। तो कोई जाए उससे क्या फर्क पड़ता है। सर आप नागालैंड भी सर जा रहे हैं सर, नागालैंड भी सर आप जा रहे हैं सर? नागालैंड हाँ जी, वहाँ के लोगों ने आमंत्रित किया है क्योंकि नागालैंड में भी जेपी 3 साल तक रहे थे। जी सर, जो कहा जाता है 1964 उस समय से लेकर के 64 से 3 साल तक वहाँ रहे थे। अब वहाँ के लोग आते होते रहते हैं, बात पहले भी गए। अब उन लोगों की इच्छा थी कि एक बार उनका बहुत सम्मान लोग करते हैं। जी सर, वहाँ पर नागालैंड में बहुत ज़्यादा जेपी के प्रति लोगों के मन में बड़ा श्रद्धा का भाव है। तो अब वो करते हैं हर बार, तो आज भी कर रहे थे तो हमको भी बुलाया, हम गट्टी हम जरूर आएंगे। आज जा रहे हैं हम लोग। सर मुलायम सिंह जी का निधन हो गया है सर, सिपाही जाने का सर आपका बात। अपनी जन स्वराज यात्रा के दौरान मैनाटांड प्रखंड के स्थानीय लोगों से बात करते हुए राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में 13 करोड़ की आबादी में से 8 करोड़ आबादी ऐसी है जिसे दिन का 100 रुपया भी मुहैया नहीं होता है। यहाँ 3 करोड़ परिवार में से केवल 1250 से 1500 परिवार के लोग ही सांसद या विधायक बन पाते हैं। दूसरे किसी को मौका नहीं मिलता। 20 वर्ष से वही परिवार राज कर रहा है। इनके अनुसार दूसरा कोई काबिल नहीं है। जो आदमी राजनीति में आना चाहता है उसके अंदर बिहार में व्यवस्था परिवर्तन को लेकर जज्बा है। वैसे लोग साधन या व्यवस्था के अभाव में पीछे ना छूटे, यही हमारा प्रयास है। बिहार में 13 करोड़ जनता में 8 करोड़ आदमी ऐसा है जिसको दिन का 100 रुपया नहीं मिलता है। यहाँ 3 करोड़ परिवार रहते हैं, लेकिन पिछला 25 साल में 30 साल में जितना लोग MLA MP बना है, किसी दल से बना हो, उसका नाम और सूची बनाइए तो आपको पता चलेगा कि 1250 से 1500 परिवार के लोग ही MLA MP बन रहे हैं। दूसरा किसी को मौका नहीं है। 3 करोड़ परिवार यहाँ रहता है, 30 वर्ष से राज कर रहा है, अब वही आदमी हमेशा रहेगा। दूसरा आदमी कोई काबिल नहीं है। जो गरीब आदमी बा, होशियारो बा, समाज खातिर कुछ कर जाता, वो सोचता कि इलेक्शन कैसे लड़ो, पैसा कहाँ से आई, व्यवस्था कैसे हुई, संगठन नहीं थे, टिकट नहीं थे, व्यवस्था कैसे बनाई। यही से निकलल बा 3 उद्देश्य बा पद यात्रा के। पहला, समाज को मत के सही लोगों को ढूंढ कर निकालना है जिसके साथ मिलकर ये व्यवस्था बनाई जाए। हर आदमी तो राजनीति में नहीं आएगा, लेकिन जे आवे चाहता, जे लड़े चाहता, काबिलियत वाला आदमी बा, जरा अंदर कुछ करे के जज्बा बा, वो साधन व्यवस्था के अभाव में पीछे न छूट जाए, इसके लिए निकलेंगे। तो जब पदयात्रा खत्म होगी तो 40-50 हजार ऐसा आदमी तो जोड़ ही लेंगे। दूसरा उद्देश्य, हर पंचायत और शहर का एक अपना मैनिफेस्टो होना चाहिए। इस पंचायत में सरकार बने तो इस पंचायत में ये 3 काम तो पहले होके के चाहे, बाकी चीज होके चाहे मत होके। और तीसरी बात, बिहार को भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए 10 साल का ब्लूप्रिंट बनना चाहिए कि शिक्षा कैसे सुधरी, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुधरी, एजा आर्थिक विकास कैसे हुई, उद्योग कैसे लागी, कृषि में हमने के पंजाब के बराबर कैसे होकर जाई। एक 10 साल के खाका बना के चुनाव से 2 वर्ष पहले आपके सामने रख देंगे कि देखिए भैया कृषि में है ऐसे ऐसे कल जाई, तो पंजाब के किसान जो 2.5 लाख रुपया कमाता एकड़ पर, और बिहार का किसान 45,000 रुपया कमाता है 1 एकड़ पर, कैसे इसको 2.5 लाख तक किया जा सकता है अगले 10 वर्ष में, उसका खाका बनाकर रखा जाएगा। समाचारों में वक्त चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं?
तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पूर्णिया में निगरानी की विशेष इकाई की छापेमारी चल रही है। यह छापेमारी पूर्णिया के SP दयाल शंकर के सरकारी आवास पुलिस लाइन और एक सब इंस्पेक्टर संजय सिंह के आवास पर की गई। इस छापेमारी में लगभग 2 प्लाटून BMP के जवान और STF की टीम लगी हुई। यह टीम छापेमारी आय से अधिक संपत्ति के मामले में कर रही है। पूर्णिया के SP दयाल शंकर 2016 बैच के IPS अधिकारी हैं, जिन पर 71 लाख से ज्यादा आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। स्पेशल विजिलेंस की टीम और OU टीम की संयुक्त कार्रवाई है। बैरक घुमा ना। दामोदर नसता रे गिरी सबले जोबन करतो आइडिया नहीं है, वो अभी जस्ट बुलाया गया है। क्या ज्वेलरी भी है? ज्वेलरी भी है नहीं, कुछ आइडिया ही नहीं है, तो कहाँ से बताएंगे। किस विभाग से है सर? स्पेशल विजिलेंस यूनिट, विशेष निगरानी इकाई से। अच्छा, कितने लोगों की टीम आई हुई है? कितने लोगों की टीम आई? हमारी टीम है, हम जानकारी है, बस इतनी जानकारी। कितने लोगों की टीम आई हुई है सर? लंबी टीम है, बड़ी जे टीम बड़ी है। कहाँ कितने जगह पर छापेमारी चल रही है? यहाँ तो हमको एक ही जगह मिला हुआ था, वहाँ से हम आए। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? लव कुमार नाम। क्या है आप? DSP। सदी के महानायक और सबसे चहेते सुपरस्टार अमिताभ बच्चन आज अपना 80वां जन्मदिन मना रहे हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनके फैंस उन्हें दुआएं दे रहे हैं। उनके जन्मदिन पर हम आपको उनके एक ऐसे फैंस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने बिग बी को भगवान का दर्जा देते हुए उनके नाम का मंदिर बनवा डाला, जहां रोज उनकी मूर्ति को भगवान की तरह पूजा जाता है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सदी के महानायक और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन आज 80 साल के हो गए। तुमने हमें पूछ पूछ कर पत्थर कर डाला, वे जो हम पर जुल्म कसते हैं हमें जिंदा समझते हैं। अपने पिता द्वारा लिखे ये अल्फाज अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट के टाइमलाइन पर लिखा है। ये चंद लाइनें बिग बी के उन फैंस की याद दिलाती है जो उन्हें वाकई भगवान की तरह पूजते हैं। उनके फैंस उन्हें दिल से भगवान मानते हैं। ये साबित करने के लिए बिग बी का मंदिर बनवाकर बाकायदा उनकी आरती और चालीसा गाकर पूरी पूजा की जाती है। इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन उनके फैंस के भगवान तुल्य हैं, ऐसा वो साबित कर चुके हैं। कोलकाता में अमिताभ बच्चन फैंस एसोसिएशन की ओर से कई सालों पहले अमिताभ बच्चन का मंदिर बनवाया गया था। इस मंदिर में अमिताभ की उनके कद से थोड़ी बड़ी मूर्ति रखी गई है। बता दें यह मंदिर साउथ कोलकाता के श्रीधर राय रोड के बोंदेल गेट इलाके में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर रोज इस मंदिर में फैंस अमिताभ बच्चन की 6 मिनट की फिल्मी आरती गाई जाती है। यही नहीं, आरती से पहले 9 पन्ने की खास अमिताभ चालीसा भी पढ़ी जाती है। 69 लाइनें वाली ये चालीसा बिग बी के स्ट्रगल और अचीवमेंट के किस्सों पर आधारित है। यही नहीं, संकट मिटाने के लिए अमिताभ नमः का जाप भी किया जाता है। कोलकाता में बने बिग बी के इस मंदिर को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। इस मंदिर में अमिताभ के कद से थोड़ी ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। इसके अलावा मंदिर में बिग बी द्वारा अग्निपथ में पहने गए उनके सफेद जूतों की भी पूजा की जाती है। मंदिर में उनकी एक मूर्ति को उस कुर्सी पर बिठाया गया है जिसका इस्तेमाल उन्होंने अक्स मूवी में किया था। हर साल उनके जन्मदिन पर पूजा के साथ साथ उनकी कुशलता के लिए हवन भी करवाया जाता है। एक और खास बात, इस मंदिर में हमेशा अमिताभ की पूजा से पहले उनके माता पिता की पूजा की जाती है। जानकारी के लिए बता दें कि इस मंदिर के संस्थापक संजय पटोदिया नाम के शख्स हैं।
इस मंदिर के जरिए वो कई लोक भलाई के काम भी कर चुके हैं, जैसे कि कोविड काल में बिग बी के बर्थडे के मौके पर मंदिर में उनकी पूजा के बाद गरीबों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए थे। बता दें, जब अमिताभ बच्चन को ये पता चला कि उनका मंदिर बनाया गया तो उनकी आंखें भर आईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बी ने उनका मंदिर बनाने को लेकर संजय पटोदिया को चिट्ठी भी लिखी थी और कहा था, मुझे इंसान ही रहने दो, भगवान का दर्जा मत दो। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती आज, अमित शाह पहुंचे सिताब दियारा। जेपी जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, आज जेपी के सिद्धांतों पर चलने की जरूरत। जनसुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने सरकार पर साधा निशाना। निगरानी विभाग ने पुणे एसपी के कई ठिकानों पर की छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति का है मामला। और बिग बी हुए 80 साल के, देश विदेश से लोगों ने भेजी दुआएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।